चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आपके बच्चों के भविष्य की। माँ बाप के लिए जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहीं उससे भी ज़्यादा अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की चिंता उनको सताती है। तो बच्चों से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं और कौन से उपाय करने चाहिए जो बहुत इफेक्टिव है, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है कि पूत कपूत तौ धन का, पूत कपूत तौ धन का, पूत सपूत तौ धन का। अगर आपका बच्चा योग्य है और लायक है तो उसके लिए धन संचय की आपको क्या आवश्यकता है, वो खुद एक नई दुनिया बना देगा। लेकिन अगर नालायक है तो आप कुबेर का खजाना भी लूट के अगर रखे रहेंगे तो वो विलासिता में उसे बर्बाद ही करेगा, अंत में भीख मांग के ही मरेगा। इसलिए बच्चों को धन, पैसा, बैंक बैलेंस, मकान, गाड़ी मोटर, जमीन जायदाद देने से ज़्यादा अच्छा है उसे संस्कार दीजिए। और ये संस्कार आप तभी दे सकते हैं जब आपका आय स्रोत ईमानदारी वाला होगा। अगर आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाएंगे, घर में पैसे की आवक उल जलूल होगी, तो बच्चे के मन मस्तिष्क को आप भाषण देकर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके करनी से प्रभावित होता है, आपके भाषण से नहीं। अगर उसे पता है कि मेरा बाप तो एक साधारण सा नौकर है और एक 30,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, 5 रुपये कहीं से एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, तो दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य को ठीक करने का प्रयास करेगा। अगर उसे पता है कि मेरे बाप के पास 100 करोड़ है, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, तो 16 साल की उम्र में ही वो जिद करेगा कि मुझे BMW चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप अमीर मत बनिए, लेकिन नैतिक तरीके से अमीर बनिए, सदाचार के तरीके से आप अमीर बनिए। अगर आपका बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है, या आपका बच्चा पढ़ने में आलस्य करता है, हर समय मोबाइल में लगा रहता है, तो स्फटिक के जो दाने होते हैं उससे एक ब्रेसलेट बनवा करके अगर बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दिया जाए तो इसका भी लाभ मिलता है। लेकिन इससे ज़्यादा लाभ मिलता है कि आपके रहन सहन और आपके आचरण को देख करके बच्चे पर ब्रेसलेट से 100 गुना ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी पवित्रता, आपका चिंतन, आपकी सोच, ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, ज्योतिष का कार्यक्रम है तो हम तो बताएंगे ही कि ब्रेसलेट पहन लो, तो ये भी पहन लो, तो वो भी पहन लो। लेकिन सही बात यह है कि चाहे मेरे माथे पर नवरत्नों का आप मुकुट जड़ दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे अंतर जगत में परिवर्तन नहीं होगा, अगर मेरे अंतर जगत में ज्ञान का प्रस्फुरण नहीं होगा, अगर मेरे अंतर जगत में साधना नहीं जागृत होगी, तो सफलता मुझसे लाखों कोस दूर रहेगी। और अगर हमारे अंदर चेतना शक्ति जागृत है, कुछ सीखने की प्रवृत्ति है और समय का सदुपयोग करना जानते हैं, तो आप साधारण सा वस्त्र भी अगर मुझे पहनाएंगे तो भी सफलता हमारी दासी बन जाएगी। इसलिए न तो पहनावा बहुत मैटर करता है और ना ही बड़ा मकान मैटर करता है। मैटर करता है आपके व्यक्तित्व को जीवन शास्त्र से कैसे ढाला गया है,
और ये जीवन शास्त्र किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में जीवन शास्त्र नहीं है। जीवन शास्त्र परिवार और समाज के द्वारा सीखा जाता है। उसकी पहली गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु परिवार होता है और तीसरा गुरु मित्र होते हैं, चौथा गुरु समाज होता है। किसी बच्चे के बारे में अगर आपको सही सही अनुमान लगाना है तो उसकी मित्र मंडली को देख लीजिए। वो किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ खाता पीता है, किसके साथ घूमता है, उसको देख करके आप 1 मिनट के अंदर मेजरमेंट कर लीजिए कि इसका व्यक्तित्व क्या है। अगर आपका बच्चा हमेशा नेगेटिव सोचता है, देखो ऐसा इसलिए होता है कि ज्योतिष में चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाए, या चंद्रमा केतु एक साथ हो जाए, या चंद्रमा राहु एक साथ हो जाए, या चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ पापग्रह हो जाएं, तो ऐसे बच्चे के अंदर नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति बाई बर्थ होती है। ये बाई बर्थ होती क्यों है? इसलिए कि ऐसे व्यक्ति का जो पिता होता है जब गर्भाधान करता है तो उस समय वो चिंतित रहता है, उस समय भी वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहता है। कहीं गरीबी के बारे में सोच रहा होता है, कहीं नौकरी के बारे में सोच रहा होता है, कहीं आर्थिक तनाव के बारे में सोच रहा होता है। उसके कारण ये नकारात्मक सोच वाला बच्चा पैदा होता है। इसको कहते हैं डीएनए का असर। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम गर्भाधान करें तो हमारा चिंतन भागवतिक होना चाहिए, हम ईश्वरीय चिंतन में रहें और सकारात्मक चिंतन में रहें और पॉजिटिव सोचें। जरा सा 1 सेकंड के लिए भी नकारात्मक विचार न आने पाए और गर्भाधान को विलासिता न समझें, बल्कि इसे अश्वमेध यज्ञ जैसा पवित्र कार्य समझ करके और पवित्र मन के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे नई सृष्टि बनेगी और वही नई सृष्टि कल आपका भाग्य लिखेगी। जानते हैं 3 तरह का सीआर इस भारत में लिखा जाता है। पहला कैरेक्टर रोल लिखा जाता है जहां आप पढ़ते हैं, वहाँ जब आपका सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको अंग्रेजी में टीसी कहते हैं, तो उसमें एक कॉलम होता है चरित्र। तो टीचर प्रायः लिख देते हैं उत्तम है, चाहे आपने जितने झगड़े किए हों स्कूल में और चाहे जितनी मारपीट आपने की हो स्कूल में, लेकिन टीचर बेचारा इतना दयालु होता है, वो लिखता है चरित्र उत्तम है। दूसरा कैरेक्टर रोल लिखा जाता है नौकरी में। जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका एक कैरेक्टर रोल लिखा जाता है, अच्छा है, बुरा है, सामान्य है। कोई लोग के बारे में सुना जाता है कि अरे उनके सीआर में लाल कलम चल गई है, ठीक है ना, तो वहाँ अच्छा भी लिखा जाता है, बुरा भी लिखा जाता है। लेकिन तीसरा कैरेक्टर रोल जो लिखा जाता है वो आपके बच्चों को देखकर लिखा जाता है। चाहे आप पूरी जिंदगी गंगा जल पी करके और ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से जीवन जिए हैं, लेकिन यदि आपका लड़का नालायक हो गया और वो बुरे कार्यों में लग गया तो दुनिया ये ना देखेगी कि आपने पूरी ज़िंदगी गंगा जल पिया है, पूरी ज़िंदगी आपने राम नाम किया। ना 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 ना, दुनिया ये कहेगी देखा बड़े बकुला भगत बन रहे थे, बच्चों की स्थिति देख रहे हो, ये सब उनके कर्मों का फल है। ये तीसरा सीआर समाज लिखता है। इसलिए भैया प्रभु की शरणागति में रह करके और प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपका सीआर जनता भी ठीक लिखे। जय मां विंध्यवासिनी।